Audio Jungle. अपने पीछे 40-50 किलो लेके -20 से -28 डिग्री में ऊपर चढ़ना, जहां एनिमी ऊपर बैठा है, आसान नहीं था। मैं और विक्रम साथ साथ थे। उसने मुझे क्लियर बोला, कहता है आज तक पाकिस्तान की वो गोली बनी नहीं जो मेरे जिस पे मेरा नाम लिखा हो, और उसका कोड वर्ड था दिल मांगे मोर, और शायद उसने वही बोला और वो देश के लिए एक मिसाल बन गया जो आज तक हम कहते हैं ये दिल मांगे मोर। विजयंत ने बोला कि मैं अपने फादर को, उसने वो लेटर लिखा कि शायद जब तक आपको ये लेटर मिलेगा मैं अफसराओं के पास बैठा हूँ। मेरा नाम कैप्टन अखिलेश सक्सेना है और ये मेरा सौभाग्य था कि कारगिल की लड़ाई में मैंने अपने ट्रूप्स को लीड किया था और टोलोलिंग की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। 13 जून को राजपूताना राइफल ने जब अटैक किया, हम सबने केसरिया बाना पहना, क्योंकि आपको पता है शायद पुराने राजपूतों का ट्रेडिशन होता था जब वो लड़ने जाते थे कि या तो जीत के आएंगे या वापस नहीं आएंगे, और केसरिया बाना इस चीज का प्रतीक होता था कि पीठ दिखा के नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए। मेरी 1 महीने पहले शादी हुई थी और पहले हम CI हाउस में थे एंड कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई। इनफैक्ट मैंने अपनी वाइफ को, मुझे लगा वो पूरी सिविलियन बैकग्राउंड से, मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं लड़ाई में सबसे आगे लीड कर रहा हूँ एंड टोलोलिंग जैसे अटैक के लिए मैं एक टुकड़ी लीड कर रहा हूँ वहाँ के अटैक के लिए, क्योंकि मुझे लगा बहुत डिफिकल्ट होगा एक नई सिविल से आई हुई लड़की के लिए करना कि उसका हस्बैंड ऐसी जगह पे है जहाँ पे इवन जिंदा बचने के चांसेस भी 2-3% है। और टोलोलिंग ऐसे था जिसके ऊपर हमें लगभग 85 डिग्री सीधा चढ़ना था और लास्ट में तो 95 डिग्री बिल्कुल वर्टिकल चढ़ाई थी। तो परिस्थितियां हमारे विपरीत थी, वेदर हमारे विपरीत था, हम तैयार नहीं थे, हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, हमारे पास स्नो टेंट नहीं थे, हर तरह से परिस्थिति हमारे अगेंस्ट थी। बस केवल एक चीज थी हमारे पास, वो जुनून, वो जोश, और उस कंट्री के लिए, उस तिरंगे के लिए कि कुछ भी हो जाए हम इस तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। और इन पहाड़ियों पे जो इंडिया का पार्ट थी, हम दुश्मन के नाकाम कदम को पीछे खदेड़ के वो तिरंगा वहां फहराएंगे ही फहराएंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत देंगे। और एक हमारा ट्रेडिशन होता है कि जब हम बहुत डिफिकल्ट अटैक में जाते हैं जिसमें जिंदा आने के चांसेस बहुत कम बचे होते हैं, तो आप खुद अपनी वाइफ को और या अपने पेरेंट्स को, अपने नियर एंड डियर को लेटर लिखते हो कि शायद मेरा ये लास्ट लेटर है, मैं इस अटैक के लिए जा रहा हूं, अगर मैं नहीं आऊं, फिर आप उसको बंद कर देते हो और उसमें ये इंस्ट्रक्शन होता है अगर ये ऑफिसर या जवान वापस नहीं आया तब वो लेटर उसकी वाइफ या उसके पेरेंट्स के पास जाता है और उसमें लिखा होता है कि जब तक आपको ये लेटर मिलेगा मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि वो लेटर आपको तभी मिलेगा अगर वो ऑफिसर या जवान शहीद हो चुका होता है। तो मैंने उस लेटर में लिखा कि अगर मैं नहीं आया तो हम मैरिज हुई और हम केवल 1 महीने के लिए ही साथ रह पाए, बट हाँ मेरा कुछ कर्तव्य था, शायद मैं एज ए हस्बैंड अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। मैंने अपने पेरेंट्स को लिखा कि शायद आपके ओल्ड एज में मैं ना हूं तो आप मेरी शहादत का अफसोस नहीं करना और गर्व के साथ कहना कि आपके बेटे ने जिस काम के लिए गया था वो काम उसने अंजाम दिया है। क्योंकि एकेडमी में हमें एक चीज सिखाई जाती है और जो शायद हमारे अंदर बस जाती है, वो ये है, मेरा देश सबसे ऊपर है हमेशा और हर बार, उसके बाद मेरे जवान जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ, मेरे साथी, और सबसे लास्ट में मेरी अपनी वेलफेयर और मेरी अपनी सिक्योरिटी हमेशा और हर बार। मैंने अपने कुछ इतने क्लोज दोस्तों को खोया है इसमें, और जैसे जब हम 2 राजपूताना राइफल जब हम अटैक करने जा रहे थे टोलोलिंग के ऊपर, तो उससे एक शाम पहले जहाँ पे हमारा फार्म बेस होता है, मतलब वो पहाड़ी की आड़ में होता है, जिस समय भी हमें अटैक करना पड़ेगा, डायरेक्ट एनिमी फायर नहीं कर सकता, तो हम वहाँ बैठ के अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे थे और हम ऐसे बात कर रहे थे। तो विजयंत ने ऐसे बोला कि कल पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, राइट, क्योंकि सबको पता है कि हम एक ऐसे अटैक के लिए जा रहे हैं, आएंगे नहीं। सो मेजर विवेक गुप्ता थे जो एक तरफ से अटैक लीड कर रहे थे, उन्होंने बोला नहीं, हम सब होंगे और हम कल रात को या परसों रात को, जिस दिन भी, हम साथ बैठ के ड्रिंक करेंगे और डिनर करेंगे और इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे। जो मैं आपको बोल रहा हूँ निश्चय कर अपनी जीत का, वो बहुत क्लियर था। लेकिन टोलोलिंग की लड़ाई में
जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी मेजर विवेक गुप्ता ये लीड कर रहे थे, बहुत पास पहुंच गए थे बंकर के, हम लोग दूसरे डायरेक्शन से आ रहे थे, तब उन्हें गोली लगी और वहीं पे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इतना डिफिकल्ट था हम सबके लिए कि जो अफसर हमारे साथ बैठा है, हम एज ए दोस्त हैं और सडनली वो हमारे साथ नहीं है। बट उस समय भी आपको रुकना नहीं है, आपको ये निश्चय करना है कि जिसने मेरे इस कॉमरेड की या उसके लिए जान ली है, मैं किसी भी तरह उस उद्देश्य को पूरा करूंगा, क्योंकि वो एक उद्देश्य के लिए जा रहा था। तो अगर मैंने उस उद्देश्य को अधूरा छोड़ दिया तो एक तरह से मैं उसको सही इज्जत नहीं दे रहा। तो मेरी सही श्रद्धांजलि उसको वही होगी कि मैं तिरंगा लहरा दूंगा। जो हमारी रीइंफोर्समेंट आने वाली थी, क्योंकि जब हम ऊपर जाते थे तो हम कुछ खाने के लिए नहीं ले जाते थे, कुछ पीने के लिए नहीं ले जाते थे, क्योंकि उतना वेट लेने की जगह मैं उतनी गोली रखता हूँ, ग्रेनेड रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद भूख से नहीं मरूंगा, शायद प्यास से नहीं मरूंगा, लेकिन अगर गोलियां कम नहीं पड़नी चाहिए, राइट, कमांडो अटैक में। तो हमने सब खाना पानी सब हटा दिया, केवल हमने गोलियां ली थी, ग्रेनेड लिए थे, बारूद लिया था कि जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे, जीत लेंगे, तो नीचे से रीइंफोर्समेंट आएगी जो खाना उना लेके आएगी। हम पहुंच तो गए 2 दिन की लगातार लड़ाई के बाद टोलोलिंग के ऊपर, बट सिचुएशन 3 ऑफिसर, मैं, विजयन थापर एंड मेजर आचार्य, 4-5 मेरे घायल जवान जिनके गोलियां लगी हैं, और बाकी कम से कम 20-25 लोग जो कि लगातार 2 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके पास कुछ खाने को नहीं था, जिनके पास कुछ पीने को नहीं था, और ऐसी दुर्गम परिस्थिति में लड़ते हुए वहां पहुंचे। पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा फायरिंग करी, जो मेरी रीइंफोर्समेंट आ रही थी वो नहीं चढ़ पाई। हमें लगा शायद टोलोलिंग पे कब्जा करने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि हम भूख से मर जाएं। फिर हमने सोचना शुरू किया, एनिमी तो यहाँ 5 महीने से बैठा है, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं कुछ किचन बनाया होगा। जब हमने देखना शुरू किया तो हमने रियलाइज किया कि टोलोलिंग के पीछे की तरफ, इधर इंडिया है, ये टोलोलिंग है, पीछे की तरफ और जिसके अगले पहाड़ पे अभी भी दुश्मन बैठा हुआ है, बीच में उन्होंने किचन बनाया हुआ था, क्योंकि वो 2 के बीच में था, सेफ प्लेस था। लेकिन हम उस पर नहीं जा सकते थे क्योंकि एनिमी दूसरे पीक पे बैठा है। हमने कुछ देर और वेट किया, लेकिन हमें लगा कि अगर हम वेट करते रहेंगे, क्योंकि जवानों की कंडीशन घायल पे घायल होती जा रही थी, उनकी कंडीशन बिगड़ रही थी, किसी के गोली लगी थी, उन्हें फर्स्ट एड चाहिए थी, लोगों ने पानी नहीं पिया था, खाना नहीं खाया था। एज ए लीडर, एज ए ऑफिसर, हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना था। तो मुझे याद है, मैंने और विजयन, हम 2 यंग ऑफिसर थे, हमने डिसाइड किया कि हम एनिमी किचन पे जाएंगे और एनिमी हमारे ऊपर गोली चलाएगा, बट हम अपने साथ स्मोक बम लेके जाएंगे। अगर खाने से भूख से मर के अच्छा कि लड़के मरे, तो हमने डिसाइड किया हम ये करेंगे। और हम 2 लोगों ने पीछे हैवरसैक पहन के नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। सामने जो एनिमी बैठा था उसे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, उसे लगा ये 2 लोग अटैक करने आ रहे हैं या इंडिया के, मतलब क्या हो गया उन्हें। तो बाय द टाइम उन्होंने रियलाइज, उन्होंने गोली चलाना शुरू किया, बट क्योंकि डाउन स्लोप था इसलिए हम फटाफट नीचे पहुंच गए। नीचे जाके हमने देखा जो उनका किचन था उसके अंदर हलवा बना रखा था, उसके अंदर पूरियां रखी थी, उसके अंदर काजू बादाम रखे थे, कराची का हलवा था, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी वो जीतेंगे और उसके बाद वो उसको सेलिब्रेट करेंगे। बट वो शायद सेलिब्रेशन इंडियन ट्रूप्स के में थी। हमने उन लोगों को कॉल किया, अपने लोगों को, कि एनिमी के ऊपर गोलियां चलाओ, क्योंकि थोड़ा तो पीछे होंगे। और हम बहुत सारे स्मोक बम लेके गए थे, तो हमने ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू करा और स्मोक बम करा। और मैं सच बताऊं, ये एक पागलपन था, एक जुनून था। गोली बहुत चली, लेकिन उस समय हम दोनों को एक भी गोली नहीं लगी और हम वो खाना लेके ऊपर पहुंच गए और सबको मिला, सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, एनर्जी आई, और उसके अगले दिन तक हमारी रीइंफोर्स भी पहुंच गई। तो फाइनली हमने टोलोलिंग को कैप्चर कर लिया। हम लोग कारगिल के लिए जब एक दिन बचा था, जब हमने फर्म बेस बना लिया था, तो हम एनिमी के काफी पास थे, और वो तो हम इतने क्लोज आ गए थे कि अगर वो लाउड स्पीकर से बोलते थे तो हमें सुनाई पड़ता था। तो जब उन्हें देखा हम काफी पास आ गए, तो जो उनका लीडर था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मेजर थे पाकिस्तानी आर्मी के, पहले उन्होंने बड़े उससे बोलना शुरू करा, आप लोग वापस चले जाओ और कश्मीर को हम लेके रहेंगे, आप लोग अपनी जान इसमें मत दो, आप वापस चले जाओ, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर ऊपर आओगे तो आप में से एक जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो इतनी खुले बात होती, तो हमने उसे चैलेंज किया, अगर तुमने यहाँ पे आके सबसे बड़ी गलती करी है, तुम आ तो अपनी मर्जी से गए, बट तुम में से कोई वापस नहीं जाएगा। सो जब हमने टोलोलिंग जीत लिया था, उससे अगले अटैक के लिए विक्रम बत्रा
वहाँ से 0.5140 के लिए था। तो उस रात मैं और विक्रम साथ साथ थे, तो हम बहुत मतलब क्योंकि हमें भी पता था हम ऐसी सिचुएशन में हैं, तो मैं और विक्रम मतलब काफ़ी बात कर रहे थे कि एनिमी ने पता नहीं वहाँ पे क्या क्या करके रखा हुआ है। और मैं विक्रम को बता रहा था कि हम वहाँ फंस गए थे तो हमने एनिमी के उससे हलवा खाया था है। तो विक्रम बत्रा ने मुझसे बोला, सर आपने वहाँ पे हलवा खा लिया और हम नहीं खा पाए, अब मैं इंश्योर करूँगा कि 0.5140 हम जीते तो पक्का इन्होंने वहाँ पे भी बना के रखा होगा, तो हम तो अपनी पार्टी 0.5140 जीतने के बाद वहीं करेंगे। उसने मुझे क्लियर बोला, कहता है आज तक पाकिस्तान की वो गोली बनी नहीं जो जिस पे मेरा नाम लिखा हो, तो मुझे तो कुछ हो नहीं सकता। तो ही वॉज लाइक, विक्रम वॉज डेयर डेविल कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं हो सकता, और वो हमेशा आगे बढ़ जाता था। तो और उसका कोड वर्ड था दिल मांगे मोर। तो उसने बोला कल आप नीचे होगे, मुझे सपोर्ट कर रहे होगे आर्टिलरी फायर से, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा मैं यही चिल्लाऊंगा ये दिल मांगे मोर। और शायद उसने वही बोला और वो देश के लिए एक मिसाल बन गया जो आज तक हम कहते हैं ये दिल मांगे मोर। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो टोलोलिंक का अटैक था। फिर सेकंड अटैक था जो थर्ड अटैक के लिए, जो 3 पिंपल्स अटैक के लिए जो दोबारा 2 राजपुताना राइफल को टास्क मिला, और मैं उन्हीं के साथ था क्योंकि पहला अटैक हमने सक्सेसफुल जीता था। बोफोर्स और आर्टिलरी का बहुत अच्छा फायर आया था, तो हमें सेम टीम बनी। जब हम जा रहे थे, मुझे अभी तक याद है, मैं और विजयंत थापर बात कर रहे थे अटैक से जस्ट पहले। विजयंत ने बोला अटैक इतना डिफिकल्ट है कि मैं अपने फादर को, उसने वो लेटर लिखा कि शायद जब तक आपको ये लेटर मिलेगा मैं अफसराओं के पास बैठा हूँ। हम सब ने, मेजर आचार्य ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा, हम सब ने दोबारा, क्योंकि वो टोलोलिंक जैसा अटैक था जिसमें बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि एनिमी 3 पिंपल्स थे, 3 पीक थी ऐसे करके, उनके ऊपर बैठा हुआ था और पीछे से पूरी सपोर्ट थी, हर पीक पे ऐसे चलना था। और हमें पता था कुछ भी हो कैजुअलिटी होगी। अगेन छोटे छोटे ग्रुप बने थे जो अलग तरीके से उस पर चढ़ रहे थे। और जब हम पूरे अटैक कर रहे थे, रात के शायद चलते रहे हम लोग, जब लक्ष्य के बहुत पास थे, तब मेरे गोली आके लगी। लड़ाई में गोली थी क्योंकि स्प्लिंटर्स आ रहे थे, गोली आ रहे थे, और सडनली इतनी ठंड थी कि बॉडी पूरी फ्रीज हो गई थी। 1 मिनट के लिए कुछ पता भी नहीं चला क्या हुआ। सडनली जब हाथ के अंदर से ब्लड यहाँ पहुंचा कि गीला गीला किया, जब ऐसे अंधेरे में हाथ किया तो लगा कि पूरा ये हाथ निकल चुका है। इस हाथ को मैंने सिर के ऊपर बांध लिया ऐसे करके एक पट्टी से, क्योंकि क्या है, जितना नीचे रहेगा ज़्यादा ब्लड होगा। और सुबह के लगभग 11-12 बजे मैं अपने बेस के पास पहुंचा। इनफैक्ट इंडियन को पहले, मतलब मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, हमारा रेडियो सेट भी उस समय तक टूट चुका था। उन्हें लगा एनिमी आ रहा है, उन्होंने फायरिंग भी शुरू करी। तब उसने अपनी शर्ट, वाइट शर्ट जो नीचे पहनते हैं, वो निकाल के एक डंडी के करा कि हम, मतलब वाइट वो है, इंडियन है। तो उन्होंने बोला हाथ ऊपर करके बताओ पहले। तो फिर ये आगे आया, इसने बोला ऑफिसर है। तब फिर इंडियन, मतलब हमारे जवान आए, वो लेके गए। तो ये मैं कहूँगा शायद 1 करोड़ देशवासियों की जो आशाएं थी, उनकी प्रार्थनाएं मेरे साथ थी। शायद इन सब का प्यार था, मेरी फैमिली, मेरे दोस्तों का। अभी मुझे गोलियों की वजह से मैं बाहर आया। अब मैं कॉर्पोरेट पे बहुत सीनियर लेवल पे हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ टाटा ग्रुप में, पूरे ग्लोबल लेवल पे ऑपरेशंस को हेड कर रहा हूँ। शायद मैं कल CEO भी बन जाऊँ, लेकिन मैं आज भी हर किसी से बोलता हूँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल जब हम लोगों ने तिरंगा फहराया था टोलोलिंक पे और दूसरी पहाड़ियों पे, उससे बढ़कर ना आज तक कुछ होगा और ना कुछ हो सकता है। तो कुछ भी हो, निश्चय कर अपनी जीत का। आई थिंक मेरा फेवरेट डायलॉग हो, कुछ भी हो हम जीत के दिखाएंगे। और जय हिंद मेरा सबसे बड़ा है। मैं गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलता हूँ।